और इस महायुद्ध में पुतिन के बदले प्लान से यूक्रेन बेचैन होता है, क्योंकि पुतिन की बदली रणनीति की वजह से यूक्रेन आने वाले दिनों में युद्ध लड़ने के लायक नहीं रह पाएगा। पुतिन अब उस जगह पर वार कर रहे हैं जो यूक्रेन की सैन्य ताकत की लाइफलाइन कही जाती है। क्या है पुतिन का ये पूरा प्लान और कैसे पुतिन इसे अंजाम दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन की हथियार सप्लाई में सबसे बड़ी सेंध। पुतिन का वार, ज़ेलेंस्की रह गए खाली हाथ। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने मिसाइलें दागी, गोले बरसाए, लेकिन वो युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। पुतिन ने रणनीति बदली, यूक्रेन पर हवाई हमलों का हर रास्ता खोल दिया। बमों की बारिश से यूक्रेन के हथियार डिपो का जर्रा जर्रा उड़ा दिया। बावजूद इसके वो यूक्रेन को झुका नहीं पाए। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले युद्ध में पुतिन ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। और ये तस्वीरें पुतिन की उसी बदली रणनीति की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन की रेल लाइनों को काटने का प्लान, हथियारों के रेल रूट पर पुतिन का ब्रेक। पुतिन की नई रणनीति पूरी तरह से साफ है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी जिन हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, अब उन हथियारों को ही पुतिन यूक्रेन तक पहुंचने नहीं देंगे। और ऐसा करने के लिए पुतिन ने यूक्रेनी रेलवे को बिजली सप्लाई करने वाले 6 बिजली घरों को निशाना बनाया है। हमला करके यूक्रेनी रेलवे के 6 बिजली घरों को तबाह कर दिया है। ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेलवे के बिजली घरों में हमले के बाद लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। अब तक इन्हीं बिजली घरों की मदद से यूक्रेन के रेलवे को बिजली मिलती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव का दौरा करके वापस लौटे हैं। अमेरिकी मंत्रियों के दौरे में यूक्रेन को नए हथियारों की मदद की बात कही गई, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की नई खेप पहुंचाई जाती है। उससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन की रेल लाइन का पावर कट कर दिया। दरअसल ये और कुछ नहीं था, बल्कि पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था कि एक साथ यूक्रेन के सारे रेलवे स्टेशनों को ध्वस्त किया जाए, जिसके चलते जो बड़े हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही थी उसे रोका जा सके। दरअसल यही विदेशी हथियार जो ज़ेलेंस्की के लिए ताकत बने हुए थे, उसकी सप्लाई को ही काट दिया गया। यूक्रेन रेलवे के जिन बिजली घरों को निशाना बनाया गया, उनमें से ज्यादातर पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन में मौजूद हैं। यानी पश्चिम की ओर से ट्रेन यूक्रेन के दूसरे शहरों तक न पहुंचे, इस रणनीति के तहत ये मिसाइल हमले किए गए। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने बड़े गुपचुप तरीके से यूक्रेन तक फाइटर विमान के कलपुर्जे पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन फाइटर विमानों के पार्ट यूक्रेन तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे? विमान से ये यूक्रेन भेजा गया या फिर पोलैंड के रास्ते ट्रेन से इसे यूक्रेन पहुंचाया गया?
इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ और यही वजह है कि पुतिन का शक यूक्रेन के रेल लाइनों को लेकर अब बढ़ गया है और इसीलिए रूस की सेना ने अब रेल लाइनों को कट करने के लिए इसकी पावर सप्लाई पर ही मिसाइलों से हमला कर दिया है ताकि न ट्रेनों को बिजली मिलेगी और न वो विदेशों से हथियार ढो पाएंगी। और यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। रूस कई शहरों को पूरी तरीके से अपने